अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे अलमदीना क्लासेस में। तो बच्चों, आज मैं आप सबको लेसन नंबर 16 खत, ये 5वीं जमात का सबक है, इसके सवाल जवाब करवा रही हूँ। ओके, इसका पहला क्वेश्चन है, एक जुमले में जवाब लिखिए। ओके, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक जुमले में जवाब लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है, इम्तियाज को मुंबई आए हुए कितने दिन हो चुके हैं? इसका आंसर है, इम्तियाज को मुंबई आए हुए 8 दिन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, खत में स्टेशन के बाहर की किन इमारतों का जिक्र है? इसका जवाब है, मुंबई की महानगर पालिका, दूसरा है अंजुमन इस्लाम और तीसरा है हज हाउस की इमारतों का जिक्र है। आपको पता है हमारे मुंबई में सबसे फेमस है ये स्टेशन के बाहर, जीटी स्टेशन से जैसे बाहर निकलते ना छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन से, वैसे ये इमारतें उन लोगों को दिखती है। मुंबई की महानगर पालिका भी दिखती है, अंजुमन इस्लाम भी दिखती है और हज हाउस भी दिखता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुंबई यूनिवर्सिटी की खास पहचान क्या है? इसका आंसर है, मुंबई यूनिवर्सिटी की खास पहचान इसके अहाते में बना हुआ राजाबाई टावर है। आप लोग अगर कभी मुंबई यूनिवर्सिटी जाएंगे तो वहां पर राजाबाई टावर आपको मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम में कौन सी अशिया है? इसका आंसर है, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम में नादिर और कदीम अशिया है। नादिर और कदीम मतलब एकदम कीमती, नादिर मतलब कीमती और कदीम मतलब पुरानी, कीमती और पुरानी अशिया है मतलब चीजें हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाजी अली की दरगाह कहाँ वाक़ है? इसका जवाब है, हाजी अली की दरगाह मुंबई में समंदर में साहिल के करीब वाक़ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, मुंबई दुनिया के अहम शहरों में क्यों शुमार होता है? इसका आंसर है, मुंबई अपनी खूबसूरती और तरक्की की वजह से दुनिया के अहम शहरों में शुमार होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्तसर जवाब लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, इस खत में जिन मकामात का जिक्र है इनकी फहरिस्त बनाइए। ओके, तो इसका आंसर है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई महानगर पालिका, अंजुमन इस्लाम, गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल पैलेस, शिवाजी म्यूजियम, मुंबई यूनिवर्सिटी, विधान भवन, नरीमन पॉइंट, मछली घर, गिरगाम चौपाटी, जूता घर, कमला नेहरू पार्क, रानी बाग, हाजी अली की दरगाह, नेहरू सेंटर, सेलिंग वगैरह का जिक्र है। बच्चों, यहाँ पर तो बहुत कम नाम दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे मुंबई में ऐसी बहुत सी चीजें हैं देखने के लिए, है ना। हमारा मुंबई कितना स्पेशल है और मुंबई की रफ्तार कभी रुकती ही नहीं है, हमेशा चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, क्योंकि मुंबई एक बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर भी है ना, इसके लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, मछली घर के बारे में खत में कौन सी मालूमात दी गई है? इसका आंसर है, मछली घर की इमारत खूबसूरत है, यहाँ अजीब गरीब रंग की छोटी बड़ी मुख्तलिफ किस्म की मछलियों का जिक्र है। इन मछलियों के लिए कांच के बड़े बड़े मर्तबानों में समंदरी माहौल फराहम किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, खत में गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में क्या बात बताई गई है? इसका आंसर है, गेटवे ऑफ इंडिया पर बोट के जरिए समंदर की सैर कराई जाती है। गेटवे ऑफ इंडिया से लाइट हाउस यानी रोशनी के मीनार का नजारा बहुत खूब है। सामने होटल ताजमहल पैलेस की शानदार इमारत है। बच्चों, गेटवे ऑफ इंडिया
हमारे मुंबई का ही नहीं बल्कि हमारे इंडिया का, इंडिया के अंदर आने का समंदरी रास्ता है। ओके, अभी नेक्स्ट है मुफस्सिल जवाब लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, मुंबई में भीड़ भाड़ और ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के क्या क्या तरीके इख्तियार किए गए हैं। अब इसका आंसर है, मुंबई में जगह की किल्लत, आबादी और सवारियों की कसरत के सबब मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सड़कों पर पैदल चलना दुश्वार हो गया है, इसलिए गुज़िश्ता चंद बरसों से इन मसाइल पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। स्टेशनों के पास भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से बचने के लिए ऊंचे ऊंचे बालाई रास्ते बनाए गए हैं, जिन्हें स्काई वॉक कहते हैं। इन रास्तों का इस्तेमाल करके आसानी से सड़क की दूसरी जानिब पहुंचा जा सकता है। फासला घटाने और ट्रैफिक का भार कम करने के लिए सीलिंग बनाया गया है। मोनो और मेट्रो रेल शुरू की गई है। ये सब है ना हमारे मुंबई में। कितनी भीड़ रहती है, कितनी ट्रैफिक रहती है हमारे मुंबई में। हम लोगों को कहीं भी जाना होता है तो हम लोगों को वक्त देख के निकलना पड़ता है। कहीं ट्रेन में भीड़ ना हो, कहीं बस में भीड़ ना हो, कहीं ये टाइम पे ट्रैफिक ना हो, हम लोग कहीं ना कहीं जाके फंस ना जाए। लेकिन फिर भी हम लोगों को कभी ना कभी कहीं ना कहीं ट्रैफिक मिल ही जाता है। कभी भी बिना ट्रैफिक के हम लोग कहीं पे भी जल्दी पहुंच नहीं सकते, और ट्रेन में भी भीड़ बहुत ज्यादा होती है। अभी आजकल मोनो और मेट्रो भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन फिर भी जितनी भीड़ होनी चाहिए उतनी भीड़ है ही है ना बच्चों। अभी नेक्स्ट, झैल में दी हुई इमारतों और मकामात के नामों को सबक में आने वाली तरतीब से लिखिए। हज हाउस, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम, मुंबई यूनिवर्सिटी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, स्काई वॉक, रानी बाग, मछली घर, गेटवे ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे आगे पीछे दिया हुआ है, सबक में इस तरतीब से नहीं दिया हुआ है। अभी हमें जो यहाँ पे आंसर में लिखी हूँ सबक में इस तरतीब से दिया हुआ है। ओके, तो इसका पहला है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, हज हाउस, गेटवे ऑफ इंडिया, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम, मुंबई यूनिवर्सिटी, मछली घर, रानी बाग, स्काई वॉक। नेक्स्ट है, सबक से वो जुमले तलाश करके लिखिए जिनमें दर्ज झैल नाम आए हैं। अब बच्चों मैंने मुझे मतलब ये सेंटेंस इजी लगे और छोटे छोटे लगे, इसकी वजह से मैंने ये लिखी। इसके ऊपर 2-3 सेंटेंसेस है, आपको जो पसंद आए आप लोग वो लिख सकते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, मुंबई महानगर पालिका। इसका आंसर है, स्टेशन के सामने मुंबई महानगर पालिका की बड़ी इमारत है। इसको अपने जुमलों में नहीं लिखना है, इसको सबक में से देखकर ही लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है सबक से वो जुमले तलाश करके लिखिए जिनमें दर्ज झैल नाम आए हैं। कभी कभी कोई लेसन में है कुछ जो ऐसे जो फ्रेजेस है, मतलब मुहावरे है, जिसको अपने जुमलों में इस्तेमाल करने का है। लेकिन यहाँ पर मुहावरे नहीं दिए हुए, यहाँ पर सिर्फ जगहों का नाम दिया हुआ है। तो उनको स्टेशन मतलब ये लेसन में से देख के बताना है कि वो कहाँ पर है। ओके, तो पहला बता दी मैंने आपको। अब दूसरा है होटल ताजमहल पैलेस। सामने होटल ताजमहल पैलेस की शानदार इमारत खड़ी नजर आती है। तीसरा है विधान भवन। विधान भवन की खूबसूरत इमारत भी यहाँ से कुछ ही फासले पर वाक़ है। ओके, अभी नेक्स्ट है गिरगाम चौपाटी। हम बस के जरिए मशहूर तफरी मकाम गिरगाम चौपाटी होते हुए जुताघर पहुंचे। पांचवा है हाजी अली। फिर हम हाजी अली के लिए रवाना हुए। छठा है शॉपिंग मॉल। मुंबई में जगह जगह शॉपिंग मॉल बन गए हैं, जहां माचिस की डिबिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक अशिया दस्तयाब है। इलेक्ट्रॉनिक अशिया यहाँ पे क्या मतलब है, शायर का मालूम है, मुसन्निफ का।
कि माचिस की डिबिया मतलब इतनी छोटी सी रहती है माचिस की डिबिया, आजकल हर जगह पे मिलती है। जैसे यहाँ पे माचिस की डिबिया मॉल मतलब कैसा है, डी मार्ट वगैरह हम लोग जाते हैं तो वहां पर मिलती है माचिस की डिबिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक अशिया। यानी बड़ी बड़ी चीजें जैसे कंप्यूटर हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, टेलीविजन हो गया, वॉट एवर, कुछ भी जो जो ये चीजें हैं वो सब आजकल हम लोगों को मॉल से मिल जाती है ना। ओके नेक्स्ट, सीलिंग। सीलिंग हमारा सबसे बड़ा सीलिंग है बैंड्रा वर्ली सीलिंग है, और आप लोगों को बताओ तो वाचिका सीलिंग है ना। बहुत से सीलिंग है हमारे इंडिया मुंबई में। इसका क्वेश्चन क्या है, सीलिंग, इसका आंसर क्या है, बांद्रा के करीब समंदर में बना हुआ सीलिंग इंजीनियरिंग का शाखार है। बांद्रा का जो सीलिंग है ना बच्चों, वो बहुत खूबसूरत है। आप लोग कभी गए हो क्या वहां पर? मुझे भी जाना है, मैं कभी नहीं गई हूँ, खाली मैंने सुनी हूँ कि बहुत खूबसूरत है, मुझे देखना है वो। चलिए देखेंगे। अभी नेक्स्ट है मोनोरेल। आजकल मुंबई में मोनोरेल और मेट्रो रेल के बड़े चर्चे हैं। ओके, यहाँ पर हमारा लेसन खत्म हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्लीज कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।